नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। भारतीय ज्योतिष विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ले रहे हैं, अपना विषय है आज का 10 वर्ग साधन। ये ग्रहों का बलाबल ज्ञात करने के लिए 10 वर्ग साधन किए जाते हैं। कौन सा ग्रह, जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, आपने निकाल लिया ग्रह स्पष्ट सभी 9, उनकी अभी हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ग्रह स्पष्ट आप निकाल के रखो और लग्न स्पष्ट भी निकाल के रखो। जो निकला हुआ पहले से आपकी कॉपी में है उसी को केवल पन्ना पलट लो। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करना है। जो निकला हुआ रखा है उसे आप वो पन्ना खोल के रख लो या अलग से एक पन्ने पे लिख लो। लग्न स्पष्ट है हमारा 7, 11, 49, 29, इस तरह वृश्चिक लग्न है। सूर्य स्पष्ट है हमारा 6, 4, 27, 42, तुला राशि में सूर्य है। चंद्र स्पष्ट हमारा 8, 14, 32, 56, धनु राशि में चंद्र है। और मंगल वक्री है और 11, 24, 47, 33, यही लिखा। इसी तरह आगे के ग्रह आप एक पेज में लिख लो या जहाँ लिखे हैं, अगर एक साथ आपने लिखे हैं, स्पष्ट चक्र बनाया है, तो वो पेज खोल लो। ठीक है, इससे हम आज का कार्य करेंगे आगे। इस कैलकुलेशन की हमें आवश्यकता पड़ना है। तो इसे कहते हैं 10 वर्ग साधन। 10 वर्ग साधन, 10 जो संख्या है वो 10 संख्या को निरूपित कर रहा है यहाँ 10 वर्ग में। तो 10 वर्ग विचार में हम ग्रहों का बलाबल ज्ञात करते हैं। बलाबल से मतलब कौन सा ग्रह बलवान है और कौन सा ग्रह कमजोर है। तो बलवान ग्रह का फल कैसा होता है और कमजोर ग्रह का फल कैसा होता है, और कितना बलवान है और कितना कमजोर है, ये चीज़ हमें, जैसा पंकज जी ने अपना जो विचार रखा है कि जल्दी से फलादेश करना इनके लिए आ जाए, तो आ जाएगा। आपको थोड़ा सा गंभीरता से आपको लेना होगा, समझना होगा, तो आप फलादेश करने में सक्षम हो जाएंगे। आने वाले 2-3 क्लास में आप फलादेश के बारे में समझ लेंगे तो आप दक्ष हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और अनुभव बढ़ता जाएगा, तो आप कोई भी जन्म पत्रिका देखते ही मोटा मोटा फल तो केवल एक नज़र में देख के ही आप बता देंगे, और फिर बारीकी से देखने की बात रहेगी तो थोड़ा उसमें आपको गहराई में अंदर प्रवेश करना होगा और कैलकुलेशन से देखना रहेगा, तो आप और बारीकी से उसका फलाफल जान जाएंगे ग्रहों के माध्यम से। तो 10 वर्ग विचार में हम कैसे ग्रहों का बलाबल विचार ज्ञात करते हैं, इसमें 10 तरीके हैं। इन 10 तरीकों से हम ग्रहों का बल देखते हैं, इसलिए इसको 10 वर्ग विचार कहा जाता है। तो वो 10 तरीके कौन से हैं, पहले उनके नाम आप समझ लें। पहला होता है ग्रह। ग्रह का मतलब होता है घर। ये देखो, ग्रह मतलब सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, इसमें गा में जो रा रहता है वो ग्रह कहलाते हैं ये। और ग्रह माने घर, ये लटकन रा नीचे लगाते हैं गा में ग्रह, तो ये ग्रह माने घर, ये अंतर आप समझ लेंगे। तो पहला है ग्रह माने घर। घर का मतलब है घर पूरा, जैसे 12 हमारे भाव हैं जन्म पत्रिका में, तो ये 12 भाव में माने प्रथम घर, द्वितीय घर, तृतीय घर, ऐसे हम बोलते हैं, या प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, 12वां भाव, ऐसे बोलते हैं, या भाव के नाम से भी बोलते हैं। जैसे पहला है तो तन, दूसरा धन, ऐसे 12 भाव के नाम हैं। 11वां है तो आय, 12वां है तो व्यय, माने व्यय भाव में या व्यय के घर में कोई ग्रह है, ऐसे बोला जाता है। तो ज्योतिषीय भाषा में ये भाव को घर भी कहते हैं, ग्रह। तो ग्रह ये 10 वर्ग में पहला होता है ग्रह, और ग्रह पूरा 30 अंश का होता है। तो जो हमने जन्म पत्रिका भी तैयार की है, उस जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, तो जो
ग्रह जिस राशि का स्वामी है वह राशि उस ग्रह का घर कहलाती है। जो ग्रह जिस राशि का स्वामी है वह राशि उस ग्रह का ग्रह कहलाती है, माने घर कहलाती है। तो कौन सा ग्रह कौन से घर में या राशि में बैठा है तो उससे उसका बल पता चलता है, कितना बली है। इसके बाद दूसरा होता है होरा। होरा का मतलब होता है, जैसे अहोरात्र में हम लोग समझे थे, तो यहाँ पर होरा एक राशि का आधा भाग एक होरा कहलाता है। तो होरा कहलाता है राशि का आधा भाग। तो राशि होती है हमारी 30 अंश की, तो उसका आधा भाग हो जाएगा 15 अंश का। तो 15 अंश में माने जैसे अभी हमने आपको ये बताया ना शुरू में ही कि आपने जो 9 ग्रह स्पष्ट लिखे हैं उसे आप निकाल के रख लें। तो इसमें अभी देखना रहेगा कि कोई भी ग्रह किस राशि में है तो उस राशि में उसका ग्रह तो वो राशि कहलाएगी, लेकिन हो रहा में हो सकता दूसरी राशि में वो ग्रह चला जाए। आप समझ रहे ना, 15 अंश का होरा होता है। तो किस प्रकार हम निकालेंगे कि जो ग्रह जिस राशि में है वो उसी राशि के होरा में कहलाएगा या किसी दूसरी राशि के होरा में कहलाएगा। तो होरा दो होती हैं, एक सूर्य की होरा और एक चंद्र की होरा। ये सभी 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्र प्रमुख माने गए हैं। आधे भाग का स्वामी सूर्य और आधे भाग का स्वामी चंद्र होता है। तो सूर्य और चंद्र दोनों में होरा को विभाजित कर दिया गया है। तो सभी ग्रह या तो सूर्य की राशि में जाएंगे या फिर चंद्र की राशि में जाएंगे। जब हम होरा कुंडली बनाएंगे तो उसमें होरा के वर्ग में आधे चले जाएंगे सूर्य की ओर, आधे चले जाएंगे चंद्र की ओर, और इससे हमें उन ग्रहों का बल पता चलेगा कौन सा ग्रह सूर्य में गया, सूर्य की राशि में, और कौन सा ग्रह चंद्र की राशि में गया। और कैसे जाएंगे इसका तरीका है वो आप समझ लें। जो विषम राशियां हैं, विषम राशि से मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11। 1 का मतलब मेष राशि, 12 राशियों के नाम में। 3 का मतलब मिथुन राशि। तो ये जो विषम राशियां हैं इनके अगर विषम राशि में 15 अंश तक कोई ग्रह है तो वह सूर्य की होरा में कहलाएगा। ऐसे समझ लें, विषम राशि में 15 अंश तक कोई ग्रह है तो वह सूर्य की होरा में कहलाएगा। मतलब हर राशि में 2 होरा हैं, सूर्य की होरा और चंद्र की होरा, आधी आधी राशि, यानी 15-15 अंश। तो विषम राशियों का गणित कैसा चलता है, इसके पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध से मतलब शुरू से लेके यानी 0 से 15 अंश तक अगर कोई ग्रह है, जो हमने ग्रह स्पष्ट निकाले हैं ना, जैसे आपने निकाला है सूर्य ग्रह स्पष्ट, तो सूर्य ग्रह में लिखा आपका 6, 4, 27, 42, ये तुला राशि में है। अब समझ लेना अच्छे से। तो सूर्य ग्रह तुला राशि में है, तो तुला के होने से तुला में 6 राशि 4 अंश, यानी तुला की राशि में 4 अंश है। 6 तो पूरे हो गए, 6 के बाद तुला शुरू हो गई 7वीं राशि, तो 7वीं राशि के 4 अंश में है। 4 अंश का मतलब है पूर्वार्ध में है, तुला के पूर्वार्ध में है। अब तुला देखेंगे हम, तुला विषम है कि सम है, तो तुला 7वीं राशि है, तो 7वीं राशि विषम में आएगी। 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो विषम में पूर्वार्ध में सूर्य की होरा रहती है और उत्तरार्ध में चंद्रमा की होरा रहती है। यानी 15 अंश से आगे बढ़ जाए तो चंद्रमा की होरा शुरू हो जाती है पूर्ण होने तक 30 अंश तक। 15 से ऊपर 30 तक चंद्रमा की होरा और 15 तक 0 से
सूर्य की होरा। तो ये तुला राशि है, विषम राशि है और 4 अंश हैं इसमें, तो पूर्वार्ध में जा रहे हैं। तो ये सूर्य ग्रह कहलाएगा विषम राशि तुला की पूर्वार्ध होरा में, माने प्रथम होरा में। तो ये सूर्य के हिस्से में जाएगा, माने सूर्य की होरा में जाएगा। तो हम सूर्य को 5 राशि में होरा कुंडली में लिखेंगे। और अगर सम राशि है, सम राशि से मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 का मतलब वृष राशि, 4 का मतलब कर्क राशि, इसी तरह से आगे आप लगा लेंगे। तो सम राशि में इसका विपरीत होता है, अर्थात सम राशियों में अगर कोई ग्रह है तो वह पूर्वार्ध में चंद्र की होरा में कहलाएगा और उत्तरार्ध में सूर्य की होरा में कहलाएगा। पूर्वार्ध से आशय 0 से 15 अंश तक है तो चंद्र की होरा, और 15 से ऊपर हो गए और 30 अंश तक है तो सूर्य की होरा में कहलाएगा। जैसे हम देखें मंगल, हमारा मंगल है 11, 24, 47, 33, वक्री है तो वक्री हम वहां लिख देंगे, वक्री तो पहचान के लिए लिखना है, बाकी गणित एक सा रहेगा। तो 11, 24, 47, 33 का मतलब ये मीन राशि में है। अब मीन राशि सम राशि है, मकर कुंभ मीन, मीन आखिरी 12वीं है तो सम राशि है। अब सम राशि में होरा कौन सी है, इसमें दूसरी होरा है, माने 0 से 15 तक अंश तक पहली होरा होना थी और 15 से 30 तक दूसरी होरा। तो इसमें 24 अंश हैं मीन के, तो ये दूसरी होरा में गया। तो सम राशि की उत्तरार्ध होरा, सम राशि की उत्तरार्ध होरा होती है सूर्य की। देखो सम राशि में पूर्वार्ध चंद्र को, उत्तरार्ध सूर्य को, विषम राशि में पूर्वार्ध सूर्य को, उत्तरार्ध चंद्रमा को। ठीक है, परस्पर विपरीत है। विषम राशि का उल्टा सम राशि में होता है या सम राशि का उल्टा विषम राशि में होता है। तो ये मंगल कहाँ गया, सूर्य में, सूर्य की होरा में गया कि चंद्र की होरा में? ये चला गया सूर्य की होरा में, सम राशि के उत्तरार्ध में सूर्य की होरा। तो इसे भी हम सूर्य में लिख देंगे। इसी तरह अन्य ग्रहों का हम देख लेंगे। चंद्र ग्रह हमारा 8, 14, 32, तो 8, 14 का मतलब हो गया ये 9वीं राशि में। 8 तो पूरी हो गई, 9वीं राशि के 14 अंश हैं, तो धनु राशि है, 9वीं राशि है और ये विषम राशि है। और विषम राशि का पूर्वार्ध माने प्रथम होरा चल रहा है अभी 14, 32, तो प्रथम है, अगर 15 हो जाएंगे तो फिर द्वितीय शुरू हो जाएगा। तो विषम राशि का प्रथम, अब देख लें हम नियम, विषम राशि का प्रथम होरा सूर्य का होता है। तो ये चंद्रमा भी सूर्य में चला गया, देखो सूर्य भी चला गया सूर्य की होरा में, यानी 5वीं राशि में। चंद्रमा भी चला गया 5वीं राशि में सूर्य की होरा में, और मंगल भी चला गया। इसी तरह आगे के ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, आपने ग्रह स्पष्ट लिखे हैं, उससे आप निकालें और कौन सा चंद्र की होरा में जा रहा है, कौन सा सूर्य की होरा में जा रहा है, ये हम आपको चक्र बनाना बता रहे हैं। तो इस चक्र में लिखेंगे और लिख करके फिर आप हमें बताएंगे कि आपने किस तरह चक्र तैयार किया है। हम ये व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं और इसमें हम चक्र बना रहे हैं। तो हाँ, ये होरा चक्र, इसको हम लिख रहे हैं होरा कुंडली चक्र। देखो होरा कुंडली चक्र इस तरह से आयताकार हमने खंड बना लिया, ये आयताकार खंड हमने बना लिया।
और इसके दो भाग हम कर दें इस तरह से। ऐसे हमने दो भाग कर दिए विकर्ण बना के। अब सबसे पहले हमें देखना है कि लग्न किस में जा रहा है हमारा। तो लग्न है हमारा 7, 11, 49, 29। ये वृश्चिक राशि का वृश्चिक लग्न है हमारा, माने वृश्चिक राशि में जा रहा है। तो वृश्चिक राशि हमारी है सम, और सम राशि के अंश हैं 11 अंश हैं सम राशि के। तो सम राशि का पूर्वार्ध, और सम राशि का पूर्वार्ध चंद्र की होरा होती है। ये नियम आप नोट करके रख लें, याद कर लें अच्छे से, फिर से सुन लें। विषम राशि अगर है कोई भी ग्रह में या लग्न में, तो उसका पूर्वार्ध सूर्य का होरा कहलाएगा, उत्तरार्ध चंद्रमा का। और अगर सम राशि है तो सम राशि में पूर्वार्ध चंद्र का होरा कहलाएगा और उत्तरार्ध सूर्य का होरा कहलाएगा। बस इतना ही नियम है इसके लिए। और इस तरह से होरा कुंडली चक्र बना लेना है। तो अब लग्न, सबसे पहले हमें लग्न लिखना रहती है। तो लग्न हमारा 7, 11, 49, 29 है। वृश्चिक राशि है लग्न में, माने वृश्चिक लग्न है। और वृश्चिक लग्न की ये वृश्चिक है हमारा सम, 8वीं है। और सम का पूर्वार्ध है 11 अंश तक, 15 तक ये पूर्वार्ध रहना है, माने प्रथम होरा रहना है। और ये प्रथम होरा जा रही है चंद्र में। तो इसका मतलब हो गया होरा कुंडली में लग्न में चंद्रमा है, यानी चंद्रमा की राशि है। तो चंद्रमा की राशि है 4। तो हम यहाँ पर लग्न लिखते हैं ऊपर, तो यहाँ हम लिखते हैं 4। ये हमने लिख दिया 4। और लग्न लिखने के बाद आगे का काम अपने आप हम कर लेते हैं। तो इसमें चूंकि 2 ही हैं, चंद्र और सूर्य, तो यहाँ नीचे के भाग में हमने लिख दिया 5। अब सारे 9 ग्रहों में से सभी ग्रह या तो 4 में आएंगे या 5 में आएंगे बस। तो इसमें हमें वो ग्रह स्थापित कर देना है। जैसे जन्म कुंडली के 12 भावों में हमने 9 ग्रहों को स्थापित किया था, उसी तरह से होरा कुंडली के इस चक्र में हम 9 ग्रहों को स्थापित कर देंगे। अभी हमने देख लिया है, सूर्य हमारा तुला राशि में है और तुला राशि के पूर्वार्ध में है। तुला हमारी विषम राशि है और विषम राशि का पूर्वार्ध सूर्य की होरा होती है। तो हमने सूर्य को यहाँ सूर्य की होरा में लिख दिया, ये हो गया सूर्य। इसके बाद हमने देखा चंद्रमा, चंद्रमा धनु राशि में है, 8, 14, 32, 56। और धनु राशि है हमारी विषम, और विषम राशि का ये पूर्वार्ध में है प्रथम होरा में। तो प्रथम होरा विषम राशि की सूर्य की होती है। इस तरह से ये चंद्र ग्रह भी सूर्य की होरा में चला गया, तो यहाँ हमने लिख दिया चंद्र। ऐसे ही सभी 9 ग्रह हमें लिखते जाना है। इसके बाद हमने मंगल देखा है, 11, 24, 47, 33 है, वक्री है और ये मीन राशि में है। तो मीन राशि के 24 अंश में है। मीन राशि है हमारी सम, और सम राशि का ये 24 अंश होने से 15 से 30 वाले द्वितीय होरा में ये जा रहा है उत्तरार्ध में। तो सम राशि का द्वितीय होरा, सम राशि का द्वितीय सूर्य का होरा, सूर्य की होरा होती है। तो ये मंगल भी हमारा सूर्य की होरा में चला गया। तो यहाँ हम लिख देंगे मंगल वक्री। तो ऐसा वा लिख के ऐसा ब्रैकेट बना देंगे पहचान के लिए, मंगल वक्री। इसी तरह से अब बुध देखिए, गुरु देखिए, शुक्र देखिए, शनि देखिए, राहु देखिए, केतु देखिए। जैसे हमने 3 ग्रह और लग्न निकालना होरा कुंडली में आपको बता दिया। अब बाकी के 6 ग्रह आप इसमें स्थापित करके हमें बताएंगे। अभी हम एक एक करेंगे तो समय बहुत हो जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे पंकज जी की इच्छा है कि जल्दी फलादेश आपको मिले, तो आप थोड़ी मेहनत करेंगे साथ में तो आपको जल्दी फलादेश मिलने लगेगा। तो इस तरह से ये 2 भाग हो गए 10 वर्ग विचार में से। प्रथम हो गया हमारा ग्रह का बल, ग्रह जो अब जन्म पत्रिका हम बना चुके हैं, वही जो ग्रह जिस राशि का स्वामी है वह राशि उसका घर कहलाती है। और होरा कुंडली में कौन सा ग्रह किस में गया, सूर्य में गया कि चंद्र के होरा में गया,
इससे इनका बल पता चलता है। तो आगे हम जब फलादेश की बात करेंगे तो वह बल कैसे निकालते हैं ये चीज़ हम आपको बताएंगे। तो किस ग्रह का कितना बल है, उसी तरह से तो वो ग्रह जैसा शुभ अशुभ आदि स्थिति में है, पाप ग्रह है, शुभ ग्रह है, या उच्च है, नीच है, इस तरह की जो अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की, मित्रता वगैरह, ये सब का समावेश करके फिर हम उसका फल आपको बताएंगे, तब आप फलादेश जान जाएंगे। इस तरह होरा कुंडली आप तैयार कर लेंगे।